अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो हमारे ही माशरे के एक घर की कहानी है, जिनकी ज़िंदगी में तरह तरह के उतार चढ़ाव आए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आसिफ। शाह जी की बड़ी सी हवेली एक कस्बे की कुशादा सी गली में मौजूद थी। इस गली में मौजूद हर घर के लोग मोहब्बतों और एहतराम के जज्बों से सरशार थे। शाह जी के अपने घर में भी रौनक कुछ कम न थी। 4 बेटियां और 2 बेटों से घर भरा भरा था, लेकिन ये रौनक इर्द गिर्द के सब लोगों की वजह से दोबाला हो जाती थी। इस गली के हर घर में रहने वाले लोग सब घरों के लिए खानदान का दर्जा रखते थे। कोई मामू तो कोई चाचू, कोई खाला तो कोई फुफ्फो के नाम से बुलाया जाता, लेकिन हकीकत में किसी का किसी से ऐसा रिश्ता था ही नहीं। बस ये मोहब्बतें और अपनापन था। हर बच्चे को हर घर में अपना बच्चा ही समझा जाता, हर बेटी को अपनी बेटी समझा जाता। ऐसे में शाह जी के घर के साथ एक घर छोड़कर अगला घर अम्मी की मुंह बोली बहन खाला हमीदा का था, जिन्होंने हमेशा सगी खाला का प्यार दिया। दिन में कई कई चक्कर उनके लगते। अम्मी किचन में मसरूफ़ होती तो वो वहाँ ही उनके पास बैठ जाया करती। अम्मी कपड़े धो रही होती तो वो वहाँ ही बैठ जाया करती। बच्चे तो प्यार के ही होते हैं। यही वजह है शाह जी के सब बच्चों को भी उनसे बहुत उनसियत थी। खाला हमीदा भारी भरकम वजूद के साथ नफीस सा बुर्का पहने रोज़ आहिस्ता आहिस्ता कदमों शाह जी की हवेली ज़रूर आया करती। आज भी वो किचन में अम्मी के पास ही बैठी थीं। अम्मी साथ साथ चूल्हे पर रोटियां बना रही थीं। बच्चे अभी स्कूल से वापस पहुंचे थे। साथ साथ अम्मी सबको खाना दे रही थीं और खाला हमीदा को भी खाना खाने को बहुत कहा, लेकिन खाला हमीदा बहुत समझदार और सलीकामंद खातून थीं। हमेशा घर से खाना खाकर ही आया करती, लेकिन खाना हजम उनका शाह जी की हवेली में ही हुआ करता। घर में खाला हमीदा के 2 बड़े बेटे और 3 बेटियां थीं। उनके खावन ने 2 शादियां कर रखी थीं। वो ज़्यादातर एक दूर उफ्तादा गांव में दूसरी फैमिली के पास ही रहते थे। कम कम ही इनके पास आया करते थे। खाला हमीदा अकेली बहन थीं। उनका और कोई भाई या बहन न था और वालदा कई साल फालिज की बीमारी के साथ गुजारने के बाद पिछले साल इंतकाल कर गई थीं। बहुत दीनी सा माहौल था उनके घर का। आज भी सुबह शाह जी के छोटे बेटी और बेटा शाम में उनके घर जा रहे थे। ये दौर इतना खूबसूरत था कि बच्चों के दिन या शाम को घर से बाहर निकलने का कोई डर नहीं हुआ करता था। शाह जी की छोटी बेटी महर तो खाला हमीदा के पूरे घर की लाडली थी। यही हाल शाह जी के सबसे छोटे बेटे सैफ का भी था। ठक ठक की आवाज़ पर अंदर से इमरान भाई बाहर आए और दरवाज़ा खोला। ओहो, कौन आया है भाई हमारे घर, खुशी से कहने लगे। मोहब्बतों का ये मयार था कि छोटे से बच्चों को भी सर आंखों पर बिठाया जाता। महर और सैफ ने तोतली आवाज़ों में अस्सलाम वालेकुम कहा और इमरान भाई के साथ अंदर आ गए। उन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा करता, क्योंकि सब बहुत अपनायत से पेश आते थे। अब भी जब बाजी फौजिया, जो खाला हमीदा की सबसे छोटी बेटी थी लेकिन 10वीं पास कर चुकी थी, वो दौड़कर बाहर आईं। महर और सैफ, कैसे हो आप? आ जाओ, बाजी हुमैरा हलवा बना रही हैं। बहुत अच्छा हो गया आप लोग आ गए। महर खुश हो गई। उसे हलवा बहुत पसंद था। वो हमेशा यहाँ आकर अपनी पसंद की चीज़ें बनवा लिया करती और कभी किसी के माथे पर बल तक न आता कि बच्चों को संभालना पड़ा। खाला हमीदा की बड़ी बेटी हुमैरा, उनसे छोटी बेटी ताहिरा और सबसे छोटी बेटी फौजिया थी। कभी ऐसा ना होता कि खाला हमीदा के घर कुछ बनता और शाह जी के घर देकर ना आती हों, और ना ही शाह जी के घर की भी कोई चीज़ ऐसी होती कि कोई अकेले ही खा लेता। उनकी बड़ी बेटी ने तो 8वीं तक तालीम हासिल की थी, लेकिन दोनों छोटी बेटियों ने मैट्रिक पास किया था।
बड़े भाई हमजा थे जिन्होंने छोटी सी उम्र में कपड़े की दुकान बना ली थी जो माशाल्लाह खूब चला करती थी, और इमरान भाई ने बर्तनों की दुकान बना रखी थी। उनका कारोबार भी अरूज पर था। ये गांव तो कम कस्बा ही था। दोनों भाइयों ने बाजार में अपने अच्छे अखलाक की वजह से अपने ग्राहकों को अपनी तरफ खींच रखा था और इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। मोहल्ले में भी अच्छे चाल चलन के बायस जाने जाते थे, जबकि खाला हमीदा की बेटियां भी बहुत समझदार, सुलझी हुई लेकिन बेहद सादा मिजाज थीं। दुनिया की हवा तो जैसे उन्हें लगी ही ना थी, क्योंकि आसपास के घरों में उनका जाना बहुत कम था। किसी शादी ब्याह में ही जाया करते, लेकिन घर की तरफ से उन्हें शाह जी के घर पर आने पर कोई पाबंदी ना थी। फिर भी ईद पर ही आया करते, या तो किसी भी और खुशी के मौका पर। इमरान भाई और हमजा भाई हमेशा शाह जी के किसी भी सवाल पर मदद करने को हमेशा हमतन गोश रहते। आज जुमे का रोज था, इसलिए सब स्कूलों में छुट्टी के बायस सब बच्चे घरों पर ही थे और शाह साहब के घर भी सब लेट ही उठे। नाश्ता से फारग ही हुए थे तो सामने से गेट से अंदर आती खाला हमीदा नजर आई। शाह साहब की तीनों बड़ी बेटियां बारी बारी सलाम करने को आई। खाला हमीदा उनसे और वो भी खाला हमीदा से तकरीबन रोज ही मिलते, लेकिन फिर भी खुशी का वो आलम होता जो हमेशा रहता। आए ना खाला, अंदर आ जाएं। अम्मी पिछले सहन में कपड़े तार से उतारने गई हैं, आप बैठें, शाह जी की बड़ी बेटी ने कहा। खाला हमीदा भी उनकी पढ़ाई के मुतालिक पूछने लगी। शाह जी की सबसे छोटी बेटी भी दौड़ती आई। खाला जी आप बाजी फौजिया को क्यों नहीं लेकर आई? खाला हमीदा हंसने लगी। बेटा कपड़े धो रही थी वो, उसने मुझे भेजा है कि जाकर महर को ले आए। महर ये सुनकर खुश हो गई और बड़ी आपी से कहने लगी, मुझे तैयार करे ना, मैंने बाजी फौजिया के पास जाना है। बाजू से कमरे में ले गई। इतने में अम्मी भी पिछले सहन से वापस आ गई और खाला जी के लिए चाय बनाने लगी। साथ ही साथ दोनों बातें करने लगी। भाभी जी मुझे आपसे काम था, खाला हमीदा ने कहा। जी बताएं आपा जी। शाह जी की बीवी, जिन्हें सब एहतरामन भाभी जी कहा करते थे, और वो खाला हमीदा को आपा जी कहकर मुखातब किया करती थी। भाभी जी मुझे सामने वाली बाजी कौसर ने बताया है कि साथ एक गांव में एक लड़के का रिश्ता है, आप साथ चलें तो कल सुबह जाकर अपनी हुमैरा के लिए वो रिश्ता देख आऊं। शाह जी की बीवी ने भी जाने पर हामी भर ली। अगली सुबह बच्चों को स्कूल भेजा। घर में काम करने वाली मासी जी आई। शाह जी के सहन का झाड़ू लगाया, बर्तन धोए और अम्मी ने उन्हें घर पर छोड़ा कि उनके आने तक घर का ख्याल रखें। वो भी बरामदे में सामने चारपाई पर रखे तकिए से टेक लगाकर बैठ गईं और कहा, बेफिक्र रहो, मैं यहीं हूँ। अम्मी ने कपड़े बदले, बुर्का पहनकर एक घर छोड़कर खाला हमीदा के घर की दस्तक दी। ताहिरा ने कहा, दरवाज़ा खोलो। ताहिरा ने दरवाज़ा खोला। खाला जी अस्सलाम वालेकुम, आ जाएं अंदर। अम्मी दरवाजे के अंदर हो गईं, उनकी खैरियत पूछी और कहा, बेटा आपा जी को कहो आ जाएं जल्दी से, ताकि बच्चों के स्कूल से आने से पहले ही हम वापस भी आ जाएं। इतने में खाला हमीदा बुर्का हाथ में लिए हुमैरा से कुछ बात करते करते दरवाजे तक चली आई और उन्हें निकलते निकलते नसीहत करने लगी कि दरवाजे को बंद रखना और पूछे बगैर मत खोलना। ठीक है अम्मी, फिक्र ना करें। कदरे फिक्र से खाला हमीदा ने अम्मी से पूछा, भाभी जी मैंने बहुत देर तो नहीं कर दी? नहीं, बस कहती हूँ बच्चों की वापसी से पहले आ जाऊं। ठीक 3 घंटे के बाद वो दोनों उस गांव से वापसी के रास्ते पर थीं। खाला हमीदा को वो रिश्ता कुछ खास पसंद ना आया था। 7 बहनें और 3 भाइयों की फैमिली थी और साथ में एक बेवा फूफो और उनकी 2 बेटियां भी रहती थीं। अम्मी ने भी कहा जैसे आपको मुनासिब लगे, लेकिन खाला हमीदा इस बात पर परेशान थी कि लड़का लग तो समझदार रहा था, लेकिन उनका कहना था कि हुमैरा बहुत सादा मिजाज है, शायद इतने बड़े खानदान के साथ गुजारा न कर सके। बातों ही बातों में पता ही न चला और गाड़ी उनके गांव आकर रुक गई। अम्मी और खाला हमीदा तेज तेज कदम उठाती घर की तरफ आ गईं।
पहले शाहजी का घर और फिर आगे खाला हमीदा का घर था। अम्मी ने उन्हें अपने साथ अंदर ही बुलाया कि आएं और पानी पीकर जाएं। अम्मी ने बुर्का उतारा, पहले आपा जी को पानी दिया, फिर खुद पानी पिया और किचन में चली गई। अंदर से आवाज लगाई, आपा जी बैठ जाएं, गरम गरम रोटी उतारती हूँ, खा कर जाएं। लेकिन बहुत इसरार पर भी उन्होंने खाना खाने से इनकार किया कि घर पर ताहिरा वगैरह अकेले हैं, फिर आऊंगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। जोहर का वक्त था। हुमैरा नमाज पढ़ रही थी जबकि ताहिरा खाना बना रही थी और फौजिया अपने कोई कपड़े सिलाई कर रही थी। फौजिया उठकर गई तो दरवाजे पर पूछा कौन। जब अपनी अम्मी की आवाज़ सुनी तो दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने बुर्का उतार कर उसके हाथ में दे दिया। वो जल्दी से घड़े से पानी डालकर ले आई। खाला हमीदा ने बताया, अभी भाभी जी की तरफ से पानी पी कर आई हूँ। अंदर से ताहिरा भी आ गई। अम्मी खाना ले आऊं? नहीं, भाभी जी ने भी कहा अभी जी नहीं कर रहा, जब खाना होगा तो बताऊंगी। हकीकत में वो अंदर ही अंदर परेशान थीं कि बेटी जवान है और कोई मुनासिब रिश्ता भी नहीं मिल रहा। वो सहन में ही चारपाई पर बैठ गई थीं। खाला हमीदा का घर छोटा सा मगर बहुत प्यारा था। हाल ही में उन्होंने मकान का काम करवाया था। गेट से दाखिल होते ही ड्योढ़ी शुरू हो जाती, आगे एक बरामदा और उसके शुरू में एक तरफ एक बैठक जो बहुत दीदा ज़ेब थी और एक आम इस्तेमाल का कमरा बनाया गया था। दरमियान में छोटा सा सहन जिसकी एक तरफ बाथरूम था और सहन अबूर करके दो पहले के बने हुए सादा मगर सलीके से सजाए हुए दो कमरे और किचन था। सहन के दरमियान से सीढ़ियां ऊपर को जाती थीं, जिन पर गमलों में लगे पौधे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। घर ऐसे साफ होता कि मिट्टी का जरा भी नजर न आता। खाला हमीदा की फिक्र बेजा न थी। हुमैरा की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान की हो चुकी थी, इसलिए वो जल्द उसके हाथ पीले करना चाहती थी। इसीलिए आए रोज मुख्तलिफ लोगों के बताए हुए रिश्ते देखती रहती। खाला हमीदा की बेटियां पुरखुलूस और सादा मिजाज थीं, दुनिया के रंग ढंग से वाकिफ ना थीं, इसलिए अपना बनाव सिंगार ना करती थीं। यही वजह थी कि जो रिश्ते वाले भी आते उनकी सादगी को देखकर दोबारा कम ही वापस आते। अगर किसी को सादा मिजाज लड़की चाहिए भी होती तो खाला हमीदा को कोई ना कोई कमी नजर आ जाती। यही वजह थी कि अभी तक हुमैरा अपने घर की न हो सकी थी। रमज़ान का महीना शुरू होने में 3 दिन बाकी थे। सुबह सुबह खाला हमीदा उठी, पानी की मटकी भरकर चूल्हे पर सबके वजू के लिए पानी चढ़ा दिया और खुद बिस्तर पर आकर दोबारा लेट गई। आधे घंटे बाद उन्होंने आवाज लगाई, हुमैरा, ताहिरा, सब उठो, नमाज का वक्त हो गया है। सब आहिस्ता आहिस्ता उठने लगी। इमरान और हमजा भी दोनों वजू करके मस्जिद की तरफ चले गए। फौजिया ने अम्मी को भी गर्म पानी से वजू करवाया। नमाज अदा करके खाला हमीदा कुरान पाक की तिलावत करने लगी। बाकी सब भी अपने अपने कामों में लग गए। कोई नाश्ता बनाने लगा, कोई भाइयों के कपड़े इस्त्री करने लगा। गांव के हर घर में सुबह सुबह ही सफाई का रवाज आम था, इसलिए सुबह सुबह घर को साफ कर दिया जाता। हमजा और इमरान किचन में ही नाश्ते के लिए आ बैठे। आज नाश्ता ताहिरा बना रही थी, जबकि ज़्यादातर नाश्ते की जिम्मेदारी हुमैरा की होती थी। गरम गरम चाय, उबले अंडे, देसी घी के पराठे और मुर्गी का सालन, ये नाश्ता था उनका। नाश्ते पर ही फौजिया और ताहिरा ने भाइयों से जिक्र छेड़ दिया, भाई इस बार ईद के कपड़े कब लेंगे? इमरान हंसने लगा, अरे पागल, अभी तो रमज़ान भी शुरू नहीं हुआ। रमज़ान तो शुरू होने दो, फिर अम्मी के साथ जाकर शहर से ले आना। वो दोनों खुश हो गईं। हुमैरा बड़ी थी, समझदार थी और कम को वो ज़्यादा ख्वाहिशात का इजहार ना करती। इमरान ने कहा, देखो तो हुमैरा को भी, उसने तो ईद की चीज़ें लेनी है ना, लेकिन दूर खामोश बैठी है। हुमैरा बोली, भाई मैं इनकी तरह पागल थोड़ी हूँ, पहले ही शोर कर दूँ। बातें करते करते दोनों अपनी अपनी दुकान पर जाने को तैयार थे। खाला हमीदा भी उनके साथ दरवाजे तक आई। फौजिया भी साथ चलने लगी तो खाला हमीदा ने उसे आंख की इशारे से रुकने का कहा।
جب دروازے پر پہنچیں تو دونوں نے امی کو اللہ حافظ کہا